तो 272 हस्तियों में कुछ ऐसे भी हस्तियों के नाम है जो लड़कियों के पोस्ट पे इंटेंशनली गलत कमेंट करते थे। कुछ लोगों पर अचल संपत्ति के मामले में भी केस दर्ज हुआ था। कुछ लोगों पर तो अलग अलग तरह के मामले दर्ज हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ वर्ष पहले किसी न किसी आपराधिक मामले में संलिप्त थे और अचानक से वो बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद से सभी मामले रफा दफा हो जाते हैं। तो जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं उन 272 लोगों के बारे में जो राहुल गांधी को पत्र लिख करके ये बताने का कोशिश किए थे कि उनके वजह से चुनाव आयोग की जो साख है वो धूमिल हो रही है, जो चुनाव आयोग की जो छवि है वो खराब हो रही है। तो जी हाँ, मेरा नाम है हिमांशु कुमार झा और आप देख रहे हैं हिमांशु झा ऑफिशियल। तो मेरे आप चैनल पे बने रहिए और एक एक लोगों के बारे में बात होगा। जितने भी 272 लोग हैं इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम लोगों के बारे में बात हो। और आप लोगों को पहले बता दें इस वीडियो के शुरुआत में ही कि इस वीडियो में जितनी भी बातें बोली गई है या जो भी दिखाया गया है वो ये आप ऊपर पोस्ट देख सकते हैं। सुप्रिया श्री ने, ये कांग्रेस की ही कोई है जो ये पोस्ट की है एक्स पे, जो पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था। तो ये पूरा का पूरा डाटा हम वहीं से निकाले हैं और आप लोग को एकदम सरल भाषा में एक्सप्लेन करके बताएंगे कि ऐसा क्या वजह था कि 272 व्हाइट कॉलर लोग जो भारत के उच्च पदों पे नियुक्त थे, भारत को सेवा दिए हैं बहुत दिनों तक, कोई एम्बेसडर था, कोई रिटायर्ड जज था, कोई लेफ्टिनेंट जनरल था, वो लोग आखिर राहुल गांधी को पत्र क्यों लिखते हैं? इसके पीछे जो राजनीतिक साजिश थी वो क्या थी जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाती है और जो वास्तविक लोकतंत्र है ना वो आपसे छुपाया जाता है। और इसी मुद्दा को लेकर हम आपके सामने आए हैं और प्लीज आप इस वीडियो को देखिए और आप उसके बाद कमेंट कीजिए कि वास्तव में सच्चाई क्या है, क्या राहुल गांधी पर जो आरोप लगाए जा रहा है वो वाजिब है और इन लोगों की कथनी और करनी में कितनी अंतर है और क्या इसके पीछे सचमुच में बीजेपी का कोई बड़ा हाथ है। तो ये सभी जो बातें हैं हम आप पे छोड़ देते हैं और एक एक करके इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ये आप सामने दो तस्वीर देख सकते हैं, दोनों लड़की का है और ये तकरीबन ठीक ठाक कपड़े पहने हुए हैं। लेकिन जब हम इसके कमेंट सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम भी साथ हैं, फिक्र न कर दीवानी। और भी बहुत सारे ऐसे कमेंट है जिसको हम पढ़ नहीं सकते हैं। बहुत आपत्तिजनक कमेंट है, बहुत अश्लील कमेंट है और ये कमेंट किए हैं कौन? जो लगभग हमको लगता है 40 या 50 वर्ष के होंगे। उनका नाम है ज्ञानेश गुप्ता। ये कौन थे इसके बारे में भी आप लोग देख लीजिए। ये भारत के उच्चायुक्त हुआ करते थे, यानी ये कोई नॉर्मल लोग नहीं है। ये आप जब इंस्टाग्राम पे, जब आप फेसबुक पे कोई पोस्ट देखते हैं और वो जस्ट पोस्ट के नीचे जब अश्लील कमेंट होता है तो आपके मन में बहुत ज्यादा गुस्सा आता होगा कि भाई ऐसा कौन हो सकता है कि इस अवस्था में, मतलब 40, 50, 60 वर्ष के आयु में और इस तरह का भद्दा टिप्पणी करता हो। और वैसे लोग जो चुनाव आयोग की छवि और चुनाव आयोग की साख धूमिल हो रही है इसको लेकर के उनको बहुत ज्यादा चिंता है। और वास्तव में राहुल गांधी का क्वेश्चन क्या था चुनाव आयोग से, वो भी आप लोगों के सामने रखेंगे और इन लोगों के बातों को भी रखेंगे जो ये राहुल गांधी पर लगाए हैं। तो एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं योगेश गुप्ता का। तो ये भारत के उच्चायुक्त हुआ करते थे, लेकिन लड़कियों के बारे में इनके कमेंट्स जरूर पढ़िएगा, एक से बढ़ के एक कमेंट ये करते थे। लेकिन दुर्भाग्य का बात यह है कि जब से ये एक्स पे, ट्विटर पे ये जब शेयर होना चालू हुआ तो उसके बाद ये अपना अकाउंट डिलीट भी कर लिया है। ठीक है, और भी बहुत सारे कमेंट है। यहाँ पे आप तस्वीर देख सकते हैं, इसमें भी कुछ लिखा हुआ है, नई एक जलमहल है और एक बड़ा पत्थर दिख रहा है और इस तरह का कमेंट है। आगे चलते हैं और भी चीजों पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले उन 272 हस्तियों के पत्रों के बारे में भी बात करना जरूरी है क्योंकि पूरा का पूरा राजनीतिक मुद्दा यहीं से जुड़ा हुआ है कि भैया ये 272 जो लोग हैं, जो व्हाइट कॉलर लोग हैं, जो बहुत प्रतिष्ठित है, जिनकी श्रेष्ठता, जिनको समाज में उच्च दर्जा मिला हुआ है, ये लोग वास्तव में राहुल गांधी को बोल के आ रहे हैं। तो वोट चोरी के दावे बेबुनियाद है, यानी राहुल गांधी जो वोट चोरी के दावे कर रहे हैं वो बेबुनियाद है। राहुल गांधी बिना सबूत के ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो शायद ये लोग राहुल गांधी के किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये लोग नहीं गए हैं, उनका वीडियो नहीं देखे हैं। कैसे बिहार में भी जब चुनाव हुआ था तो बहुत ज्यादा प्रूफ दिया गया था और इन सभी प्रूफों पे चुनाव आयोग की चुप्पी भी देखी गई थी कि कैसे चुनाव के कुछ ही घंटों पहले 10,000 का बिहार में स्कीम लागू होता है और उस स्कीम के वजह से नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री का शपथ लेते हैं। कैसे दो व्यक्ति जो अलग अलग जगहों पर वोट दे देता है, कैसे एक नौजवान जिसका एज अभी हमको लगता है वोट देने का भी नहीं है, वो लगातार वोट दे रहा है।
मतलब कंटिन्यू वोट दे रहा है। तो ये जब सभी वीडियो जब सामने निकल के आई, उसके बाद राहुल गांधी तो पहले से वोट चोरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही रहे थे, उसके बाद ये सब मुद्दे उठाए, लेकिन इस पे चुनाव आयोग कुछ नहीं बोला। तो ये जो पत्र में बोला गया है कि राहुल गांधी बेबुनियाद, मतलब बिना सबूत के, बिना किसी अच्छे सबूत के, बिना किसी ठोस सबूत के ही ऐसे ही चुनाव आयोग पर जो टिप्पणी कर रहे हैं वो बेबुनियाद है। और भी है यहाँ पे कि संवैधानिक संस्थाओं पर हमला, राहुल गांधी पर आरोप है कि वो चुनाव आयोग की साख गिराने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ये लोग जो 272 लोग पत्र लिखे हैं, आप इनके पत्र लिखने के पीछे उस मोटिव को समझिए कि अगर हमारे सोसाइटी में पढ़ा लिखा आदमी 10 या 20 या 50 किसी एक व्यक्ति को टारगेट करके बोलता है कि ये फलाना आदमी फालतू है, पागल है, या फिर बदमाश है, या फिर अपराधी है, तो समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जो उन लोगों को जानता है, मानता है कि ये तो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, अगर बोल रहे हैं तो कुछ उसमें बात सही ही होगी। कुछ ऐसा ही माहौल बनाने का कोशिश किया गया था इन 272 लोगों के बारे में, लेकिन दुर्भाग्य का बात यह है कि इनका ही चिट्ठा खुलना चालू हो गया। तो ये पूरा का पूरा है। आप लोग एक बार इस वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छा से पढ़ सकते हैं कि ये कौन कौन सा आरोप लगा है राहुल गांधी पे। हम आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी चुनाव आयोग से जो सवाल किए हैं वो भी आप लोगों के सामने बोर्ड पे है, वो भी आप अच्छा से पढ़ सकते हैं। इसके लिए भी आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और बेफिक्र होकर के पढ़िए। मेरा इस वीडियो बनाने के पीछे मेन मकसद वही है कि उन 272 लोगों के पीछे जाकर के देखा जाए कि ये वास्तव में कितने सम्मानित व्यक्ति हैं, वास्तव में ये कितने निष्पक्ष हैं। क्या इससे पहले वो कभी ऐसा आरोप किसी और नेता पर लगाए हैं? क्या उनको देश की इतनी बड़ी चिंता है? क्या आज उनको लग रहा है कि राहुल गांधी की वजह से भारत का लोकतंत्र खतरे में है? आज उनको ये रियलाइज हो रहा है कि चुनाव आयोग की जो साख है वो खतरे में है। और ये केवल बोल नहीं रहे हैं, ये चुनाव आयोग से ये भी बात बोल रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी व्यक्ति की वजह से आपकी साख धूमिल हो रही है, आपकी साख गिर रही है, तो आप उस व्यक्ति पर लीगल कार्रवाई कीजिए। यानी एक तरह से इनडायरेक्ट वे से ये लोग राहुल गांधी को बोल रहे हैं कि आप इन पर कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इस तरह का बात हो रहा है। और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, चलते हैं। एक एक स्लाइड के बारे में बात करना जरूरी होगा। अब हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो 272 लोगों की बात हम कर रहे हैं। उन्हीं में से हैं एक बीके सिंह, इनके बारे में जान जाइए। ये भारतीय वन सेवा के पूर्व अधिकारी हैं। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में ये आरोपी भी हैं। देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में ये आरोपी रह चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बजाय अपने भ्रष्टाचार के जवाब देने के राहुल गांधी जी के खिलाफ ये चिट्ठी लिख रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या आन पड़ा इन 272 लोगों के लिए, क्या मजबूरी थी जो ये तमाम बिहार में, भारत में जो तमाम मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों को छोड़ करके ये लोग राहुल गांधी को पत्र लिख रहे हैं, ये लोग चुनाव आयोग को बचाने का कोशिश कर रहे हैं। आप सोचिए कि ये कैसी रणनीति है, ये कैसा मनोवैज्ञानिक दबाव है एक नेता पे, ये लोग जो कोशिश कर रहे थे। आगे एक और व्यक्ति है, इनके बारे में देख लीजिए। ये रमेश सिंह झालकी है, कर्नाटक के प्रधान सचिव रहे हैं। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में आरोपी हैं। 3.5 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली, आधा किलो सोना मिला, 2 घर 2 फ्लैट। और ये कहां से आया ये बताने के बजाय ये राहुल गांधी को पत्र लिख रहे हैं। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आपको यहाँ पे दिखाते हैं AK मुनप्पा। ये कर्नाटक के पूर्व सचिव रह चुके हैं। KPSC परीक्षा घोटाला हो या फिर BDA म्यूचुअल फंड का घोटाला हो, इन सभी चीजों में ये आरोपी साबित हुए हैं। इस विभूति ने राहुल गांधी के खिलाफ भी चिट्ठी लिखी है। इस विभूति ने, जिसके ऊपर पहले से ही बहुत सारे एलिगेशन लगे हुए हैं। एक और व्यक्ति आते हैं यहाँ पे निकल के, राम नारायण सिंह। ये उत्तर प्रदेश के DGP पद से रिटायर हुए। ध्यान दीजिएगा, ये उत्तर प्रदेश के DGP पद से रिटायर हुए। इनके घर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापे में 3 करोड़ से तो ज्यादा कैश बरामद हुआ था। ये जो आपको टोपी में नजर आ रहे हैं, ये DGP, पूर्व DGP, रिटायर्ड DGP है। 3 करोड़ से ज्यादा केवल और केवल कैश बरामद हुआ था भाई इनके यहाँ से। और इस संस्कारी ने भी राहुल गांधी पर यह आरोप लगाया है कि इनके वजह से, राहुल गांधी के वजह से भारत का लोकतंत्र खतरे में है, चुनाव आयोग की साख डूब रही है। चुनाव आयोग पर, मतलब इससे चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच रहा है राहुल गांधी के बयान से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में है LV सुब्रमण्यम। इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव रहे हैं। APIIC, ठीक है, रियल एस्टेट घोटाले में इनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। यानी ये जो आपको व्यक्ति दिख रहे हैं, अभी इनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है।
इन पर भी भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं, ठीक है। और ये भी राहुल गांधी को चिट्ठी लिखे हैं। एक और व्यक्ति आते हैं, दीपक सिंघल। ये उत्तर प्रदेश के सचिव रहे हैं। 1500 करोड़ रुपए के गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में ये आरोपी हैं। यहाँ पे आप लोग को क्लियर कर दें, जो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है गोमती रिवर फ्रंट, उसमें ये 1500 करोड़ रुपए के ये घोटाले के ये आरोपी है, ठीक है। और ये भी राहुल गांधी के खिलाफ क्या कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। मतलब ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी भारत के चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं, उसकी प्रतिष्ठा को, उसके मान सम्मान को। और आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। एक बार इनको भी देख लीजिए। ये भी राजगोपाल नायडू है, मध्य प्रदेश के आईएएस, ये आईएएस थे पहले। अपने कार्यकाल में गड़बड़ियों के लिए खूब विख्यात रहे। ग्वालियर में अपर कलेक्टर थे, तब इन पर माइनिंग पट्टेदार को ब्लैकमेल करके उगाही का आरोप लगा था। ध्यान दीजिएगा, तत्कालीन कलेक्टर ने जांच में आरोप सही पाने के बाद रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी थी। यानी अभी तक जितने भी लोगों का हम नाम गिनवा रहे हैं, जितने लोगों के बारे में जो चर्चाएं चल रही है, कोई किसी पर मुकदमा चल रहा है, कोई आरोपी है, और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो तत्कालीन जांच में अभी भी उन पर जांच चल ही रहा है। 4 साल पहले महाशय एक अन्य आईएएस अधिकारी सभाजीत यादव के यहाँ जमीन का विवाद हो गया। सभाजीत यादव की पत्नी और बेटी का आरोप था कि नायडू ने उन पर जेसीबी चढ़ाने की कोशिश की। जी हाँ, ये जो आपको चेहरा से मासूम सा जो व्यक्ति दिख रहे होंगे, इन पर आरोप ये है कि ये आईएएस अधिकारी की पत्नी पर जेसीबी चढ़वा रहे हैं। मतलब आप एक बार डेयरिंग देख लीजिए। आईएएस ऑफिसर से तो लोग ऐसे ही काटता है, आईएएस हो गया, आईएफएस हो गया, आईपीएस हो गया, मतलब जो यूपीएससी का पढ़ाई करके कोई भी जॉब लिया हो, उससे तो आदमी ऐसे भी कांपता है कि भाई इसका नॉलेज लेवल कितना होगा। उसकी पत्नी पर ये जेसीबी चढ़ाने का कोशिश किए थे, ऐसा आरोप लगा हुआ है। और ये पहले आईएएस थे, ठीक है। और भी इनके बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। इसका फोटो हम कोशिश करेंगे कि अच्छा से लगा दे, इसमें स्पष्ट तौर पे आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे। और भी बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग का लिस्ट हम सामने लगा देते हैं, देख लीजिए। ये कुछ लोग हाल फिलहाल में बीजेपी में शामिल हुए हैं, कुछ लोग आपको संघ के दिखाई दे रहे होंगे। अलग अलग जगहों के अलग अलग लोग, ऐसे लोग जो ना तो पहले राजनीति का हिस्सा थे, ना ही उनके बारे में कोई खास लोगों की जानकारी थी, बस उनके नाम में लेफ्टिनेंट जनरल लिखा हुआ है, कोई रिटायर्ड जज है, कोई एम्बेसडर है। और ऐसे लोगों को मोहरा बनाया गया था बस एक व्यक्ति राहुल गांधी को डिफेम करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए। आप सोचिए कि क्या ये लोकतंत्र की हानि नहीं है तो और क्या है? आखिर लोकतंत्र है क्या? और मेन स्ट्रीम मीडिया में एक ही चीज चल रहा है कि अब राहुल गांधी फंस गए, अब यहाँ से उनका निकलना मुश्किल है। तो आप लोगों से हम एक बात बोलेंगे कि आप लोग निष्पक्ष होकर के सोचिए कि जिन लोगों पर इतने बड़े बड़े चार्जेस पहले से लगे हुए हैं, वो अचानक से राहुल गांधी के खिलाफ क्यों बोलना शुरू कर देते हैं? वो नरेंद्र मोदी से क्वेश्चन क्यों नहीं करते हैं आज तक? ये इसमें से जितने लोगों का हम नाम गिनवाए, इसमें से आप एक भी नाम ऐसा देखे थे कि वो चुनाव आयोग हो, पूर्व चुनाव आयोग हो, या कोई वैसा व्यक्ति हो जो चुनाव आयोग से संबंधित हो? तो ऐसा कोई आपको दिखा भी नहीं होगा। और भी लिस्ट आगे हम जारी करते रहेंगे। इस वीडियो पे कितना लाइक और कितना कमेंट आता है, उसके बाद और मेरा हिम्मत बढ़ेगा, और आगे अच्छा से वीडियो बनाएंगे और डिटेल एनालिसिस करके आप लोगों के सामने वीडियो लाएंगे। और कोशिश करेंगे कि जो वीडियो हो वो एकदम से वैलिड हो, मतलब उस पर किसी भी तरह का कोई गड़बड़ी ना हो, यानी उस पर ट्रस्टेबल वीडियो। तो ये जितने भी चीजें आप लोगों के सामने लगाए थे, ये सुप्रिया श्रीनेट के हम एक्स अकाउंट से लिए हैं। और ये जितना भी इसमें जो भी बात बोला गया है, जो भी लिखा गया है, उसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। ये रिसर्च उनका किया हुआ है। ये बस उनका रिसर्च आप लोगों के सामने लाने का कोशिश हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस तरह की बातें अब धीरे धीरे बंद हो चुकी है, लोग करना बंद कर चुके हैं, देखना बंद कर चुके हैं, ठीक है। तो प्लीज आप मेरा वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और मेरे साथ एक बार बोलिए, जय हिंद।